Okay, so we are going to solve the Pandit's mock test. This is question number one. All crows are parrots. All crows are parrots. And all eagle are parrot. तो eagle भी parrot है. And all parrot are bird. All parrot are birds. ठीक है. No crow is bird. No crow is bird. ये तो गलत है. Some bird are eagle. Some bird are eagle. सही बात है. All bird are crows. No, ये भी गलत है. Only second follows. क्या है? एक सेकंड. ये बात में करूँगा मैं. I'll do it later. पुलिस ऑफिसर मदर और फीमेल. तो पुलिस ऑफिसर मदर भी हो सकती है. फिर देखो जितनी भी मदर है वो सारी फीमेल है. ठीक है. और फिर कुछ फीमेल पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, कुछ फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं भी हो सकते हैं. पी इज़ फादर ऑफ ई. पी इज़ फादर ऑफ ई. तो पी इज़ फादर ऑफ ई एंड ई सिस्टर ऑफ ए एंड ए हैज़ ओनली वन ब्रदर एल. ई इज सिस्टर ऑफ ए and A is only one brother, that is L. A is only one brother L. T is the only grandson of P. तो P का ग्रांडसन मतलब लौंडे का लौंडा. तो लौंडे का लौंडा. तो ये जगह T is only grandson. T is only grandson of P. M is the wife of A. M is the wife of A. इसकी शादी हो गई M से. भाई ये तो ये प्लस होगा. M is the wife of A and only one child. ओनली वर्ल्ड चाइल्ड ऑफ. अच्छा ये इसका लौंडा होगा क्योंकि ये मैरिड है सिर्फ. हाउ एल इज रिलेटेड टू पी. तो एल कौन है पी का. तो एल कौन है टी का. सॉरी यहाँ पे टी होगा. तो एल कौन है टी का. एल चाचा है. फादर्स ब्रदर. ठीक है. क्वेश्चन क्या है. ओके इसको हम अगर ऊपर करेंगे तो क्या होगा. यहाँ से काट दिया. ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा सही. ठीक है. तो इसमें क्या है. साइज बताना क्या. सबसे सबसे छोटी हाउस फ्लाई होती है. उसके बाद लिजर्ड. साइज के हिसाब से रखना शायद. सबसे लास्ट में वेल. 4 2 लास्ट में 3. यही होगा आंसर. ये क्या है. एस पी यू टी आर एन के पोजिशन में देखना है. एन के पोजिशन में क्या होगा भाई. टी यू पी. एन के पोजिशन में टी होगा भाई. 61 63 मतलब +2 +5 +10 +17. ये कैसा लॉजिक है. 2 2 +5 +10 +17. यहाँ पे क्या आ रहा. 3. यहाँ पे क्या रहा. 5 7 3 5 7 9. यहाँ पे 9. तो आ होगा 17 19 26. 95 और 26 कितना हो गया. 95 और 26. 6 5 करके कैसे लगेगा. 9 तो 11 12 121. ठीक है. हाँ. क्या इंटरचेंज ही लास्ट में करूँगा क्वेश्चन. ठीक है. ये तो ईजी है. ठीक है. तो हमें इसके इधर की लीजिए. तो बीटा इधर होगा. ए बी छोड़ के सी डी छोड़ के ई एफ छोड़ के जी जी तो सब में है. डी डी के बाद जी आ रहा मतलब +3. फिर +3 13 आएगा. 13 को होता है एम. तो पहला दूसरे में से कुछ होगा. जी 7 7 4 11 4 15 15 4 19 ये वाला आएगा. ब्रेक को हमने लिखा ये. ठीक है. बी से 2 से 2 आर का 18 ई का टी का 20. तो ई का क्या है. 18 18 के बाद 21 है. एक का 1. 18 18 के बाद 21 आया. फिर एक का 1 11 11. अच्छा यहाँ ओ का कितना आया. अच्छा आई थिंक वोबल्स को उसने ऐसे लिया ए ई आई ओ यू. तो इसको 1 ले लिया होगा. इसको 2 इसको 3 इसको 4 इसको 5. ठीक है. तो टी आर टी मतलब 20 हो गया. आर मतलब 18 हो गया. आई आई मतलब 3 हो जाएगा. इन दोनों में से होगा. और एन कितना होगा 14 और जी कितना होगा 7. ये वाला ऑप्शन सही है.
अब बताओ LH3RN किस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, एल कितना होता है, एल 11 होता है, 11 से 18 गया मतलब +7। एच JKL नहीं, 12 से 18 गया +6 हुआ, ठीक है। और एच कितना होता है, 7 नहीं 8, 8 से 14 +6, +6 हुआ। ये भी +6, तो Z+6 कितना होगा, Z+6 F आ जाएगा, ठीक है। और V+6 कितना हो जाएगा, वी बी मतलब 22, 22 + 6 28, 28 मतलब बी, तो F और बी मतलब इन दोनों में से कुछ एक होगा। अब ये 3 21 7 गुना हो गया, ये भी 7 गुना, ये भी 7 गुना, सचिन 42, ये वाला ऑप्शन सही है। आई थिंक ये घोस्ट, टी है 20 है, फिर 18 आया, फिर 16 आया, फिर एम आ जाएगा लास्ट में। तो OGSHM, ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो GHO तो है यहाँ पे, GHOST, ठीक है, तो O से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों तो गए, ठीक है। फिर होगा जी, तो ये वाला होगा, बाकी का बाद में देखा जाएगा। ए स्टैंड फॉर डिवाइड, ठीक है, ए स्टैंड फॉर डिवाइड, ये बाद में करूँगा। तो 13 का स्क्वायर -10, 9 का स्क्वायर -10, 17 का स्क्वायर -10, ये -4, 5 का स्क्वायर -4। Some digitals are alphabet, some digits are alphabet, and all alphabet are book. All alphabet are book. Some books are novels, so some books are novel. All novel are digital नहीं, some digitals, some digits are book, some digits are book, हाँ सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड फॉलो। तो अब क्या है, 15 चौको 60, ओके, 21 चौको 84, और इस छक में मतलब अच्छा अच्छा, मतलब इसका 4 गुना और इसका 6 गुना, इसका 4 गुना करना रहता, 23 33 30, 132, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। 31 चौको 124, ये भी नहीं होगा। 33 चौको 132, अब इसका 4 गुना, इसका 7 गुना कितना होगा, 22 7 132 होता। हम्म, इसका 6 गुना, सॉरी 6 दिन ही, और हाँ ये वाला लास्ट वाला सही है, 24, 24 7 168 होता है। वाई और जेड, वाई जेड की बात ये बाद में करूँगा। 2 7 11 25 47, ओके, तो अगर मैं इसको देखूँ 2 7 11 25 47 मतलब 5 बड़ा, फिर 4 बड़ा, नहीं और कुछ लॉजिक है, फिर 5 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर अच्छा ये है ×2, नहीं ये तो नहीं है। देखो ×2 -3 हुआ, ×2 +3 हुआ, ×2 -3 हुआ, ×2 +3 होगा क्या, आई विल गो विद दिस, ×2 +3, 47 तो नहीं, 94 +3 97, आई विल गो विद दिस, आई डोंट नो। 5 1 6 2 4, 5 1 6 पहले उल्टा लिख दिया, 5 1 6 7 8, 5 1 6 7 8, 4 2 6 7 5, 4 2 6 7 5, 1 2 3 1 1 1, अच्छा 1 3 नहीं, ये वाला गलत है। ओके सो, ओके सो आई थिंक इस तरीके से होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, दिस इज पॉसिबल, इसमें क्या मसला है।
लग तो ये भी रहा मतलब अच्छा किसमें एम्बेडेड नहीं है भाई यार, अरे यार क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। ए बी सी डी, ए बी सी डी पी क्यू आर, मतलब 7 लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो एक सर्कल बना दो, यहाँ 7 लोग को डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7। डी बी एन सी। ठीक है, तो डी कहीं पे भी डाल देंगे, उसके आसपास बी और सी भी डाल देंगे, अभी वैसे ये इन्फॉर्मेशन याद रखो। बी एन सी वन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी एन सी एंड वन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ओनली डी should be between B and C when counted from left of B। बी के अगर हम लेफ्ट से काउंट करें, बी के अगर हम लेफ्ट से काउंट करें तो डी सिट बिटवीन बी एंड सी, आई थिंक इट इज़ दिस कि लेफ्ट से काउंट करें तो डी बैठा है बी और सी के बीच में। ठीक है, पी इज सिट फोर्थ राइट ऑफ द डी, तो फोर्थ राइट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे पी बैठा दो। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो आर यहाँ पे भी हो सकता है, आर यहाँ पे भी हो सकता है। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड सी। अच्छा, अगर आर यहाँ पे से होगा तो आर सी आर सी। ठीक है, आर इज इमीडिएट, क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर पी, तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, तो डी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ए है कहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही लोग तो थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ये कहाँ गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7, आर और सी, 1 2 3, मतलब कोई चीज़ डबल बार लिख दी क्या मैंने, आर सी पी क्यू आर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे मैंने करा पी सेट फोर्थ राइट ऑफ पी, आर इज यूनिट नेबर ऑफ पी एंड सी, तो पी और सी का यूनिट नेबर आर है, तो यहाँ पे ए होगा। ठीक है, तो क्या है, क्यू इज नॉट यूनिट नेबर ऑफ पी, तो क्यू उधर हो जाएगा। तो हाउ मेनी पीपल सिट इन डी एंड डी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं, वन काउंटेड लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट से पहले 2 लोग बैठे हैं। अरे यार क्वेश्चन तो इजी था। इलेक्ट्रिक करंट को केल्विन में नहीं करते हैं भाई, वर्क को जूल में, ये सही है, मोमेंटम को न्यूटन में नहीं, फोर्स को वाट में नहीं। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्वेश्चन इजी है, इससे यहाँ देखो, ये वाली चीज़ यहाँ हो गई, तो ये जो आई है, आई यहाँ आ जाएगा, इन दोनों ये होगा, सिर्फ सिर्फ यही होगा। यही होगा। ठीक है, इजी था। तो सडनली पेंसिल इज दिस। ठीक है, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, फ्रॉस्ट इज दिस, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। डस्टबिन को लिखूंगा बी से स्टार्ट होगा, बी, बी सी डी जी एच आई, ये तो गलत हो गया, बी सी डी जी एच आई, जी के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू, ये भी गलत हो गया, बी डी एच आई जी के एल एम एन, ये भी गलत हो गया, ये वाला सही है। द डी पी एस पी कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइडियाज दैट द स्टेट should follow the formative, ये तो सही बात है। द डी पी एस पी कैन बी, नहीं ये तो गलत है, तो करेक्ट पूछा ना, तो बी वाला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इन दोनों में से कुछ होगा। डी पी एस पी कैन सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, सस्पेंड करोगे का भाई, वो कौन सा फंडामेंटल राइट है। ये नहीं पता मुझे, लार्जेस्ट इंडियन दिस, आई थिंक इट वाज 105 आई थिंक। इन ईयर 17 was the volume of the gas, ओ वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में किसने बताया था, वी टी। चार को प्रेशर के बारे में बताया था चार्ल्स ने, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज विद टेम्परेचर, आई थिंक बॉयल्स लॉ था वो। What is the next national product, net national product, national product is the gross national product, no, the sum of the gross national product of income of organizer, that is not the product of gross national product and the depreciation, the difference between the,
एंग्लो इंडियन 334। नहीं, 330 तो 324 था या 331 था, 334 था शायद, मुझे लग रहा 334 था। कल को भी 331, मुझे 334 याद है जहाँ तक। मुझे तो फॉलोइंग थ्री लम्स होता है। 3 लम्स किस में होते हैं भाई? टेबल्स में तो 4 होते हैं, इसमें तो 2 ही होते हैं, वर्ड्स एम्फीबियंस में होते हैं। ठीक है। तो जी समिट कौन होस्ट कर रहा है 2025 में? करंट अफेयर नहीं आता। लॉर्ड कर्जन, कर्जन ही था ना, लेटन निर्वन नहीं कर्जन। हु वन द वर्ल्ड चेस चैंपियन रिंग लेरन? गुकेश भाई जीता था अपना। द पीरियड बिटवीन द न्यूज और दिल्ली सल्तनत पीरियड, वो 1206 से लेकर 1526, ये दिल्ली सल्तनत। आर कॉल्ड द नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। नैरो मनी और ब्रॉड मनी, आई थिंक M1, M3 is called broad money and M1 is called narrow money. पंडित राम नारायण पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण। फ्लूट और घटम, आई थिंक पंडित राम नारायण। I will go with this. What is the force is attractive? Which of the following force is attractive? Gravitational force is always attractive no matter what. Which of the following first petrochemical country in India? I don't know, like I don't know. The oceanic crust mainly consists of silicon, aluminum. Which of the following ministry of PM Daksh scheme? What is the meaning of Daksh? नहीं पता। Under the Mauryan administration, Sita Dacha was the Sita Dacha. Sita Dacha. Okay, I will go with this. What was the female literacy rate? It was in 60s, 67 or 65? 67 थी शायद। 67, 82, 71। I'll go with 67. Which of the following is the largest man-made lake? Uttar Lake? Which of the following is non-bacterial disease? कोलेरा का बैक्टीरिया होता है, रेबीज का वायरस होता है ना, बैक्टीरिया वायरस वायरस होता है। यार कंफ्यूज हो गया मैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टाइप फॉलोइंग बुशेस एंड श्रब्स? बुशेस एंड श्रब्स होगा तुम्हारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होगा, मतलब डेसिडियस तो नहीं होगा। पैराफिन्स तो मुझे नहीं पता क्या होता है। फर्स्ट वॉइस ऑफ पोर्टुगीज स्टैंड, तो फर्स्ट वॉइस है अल्फांसो डी अल्वार्डो। नहीं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्फोंसो बाद में आया था, पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, कराना कराना। उस्ताद बड़े, नहीं, बड़े गुलाम अली खां, आई थिंक वाज फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है। मैंने पॉजिटिव इंजीनियर रिपीट बाई 176, द रिमाइंडर इज दिस। ठीक है। मैंने नेम्स ऑफ रिमाइंडर इज दिस। तो मान लो कुछ भी k इज इक्वल टू 176 क्यू प्लस 158। 11 से चली जाएगा तो ये बचेगा बस 11 कम 11, 11 कम 11, 4 48, 11 चौको 44, 4 बचा बस। Okay, so Ronak chose twice the speed of the walk. Ronak chose the jog or Ronak chose twice. So jogging की speed twice है, walking से walking की speed है तो from her house she cover half the distance by walking and rest of the distance by walking। ठीक है। From her house she cover half the distance jogging and rest of the running। What is her average speed? What is the average speed in the complete round for her home?
फ्रॉम आवर होस्ट ऑफिस सी वॉक कवर हाफ डिस्टेंस जॉगिंग एंड रेस्ट ऑफ रनिंग। मान लो 100 किलोमीटर था, 100 को दो हैं, ठीक है। तो पहले वो क्या चली, सी कवर हाफ डिस्टेंस बाई वॉकिंग। तो 50 वो वॉक से चली, 50 वो वॉक से चला, रोहन था, और 50 जॉग से चला। वापसी में 50 वो जॉग से चला, 50 वो उससे चला, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? 20 किलोमीटर है, जो 100 नहीं है, 20 है, 20 है, 20 है। तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, 10, 10 और 10, तो 10, 20, 10। सी वॉक दे स्पीड, वॉकिंग की स्पीड 20 दे रखी है, तो 40 थोड़ा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। तो अगर वॉक 5 से चल रहा तो 2 घंटे यहाँ लग जाएंगे, और ये 10 से चलेगा तो 2 घंटे यहाँ लग जाएंगे, और ये कैसे चलेगा, ये 20 से चलेगा तो 0.5 मतलब 1/2 यहाँ पर लग जाएंगे। दो दो चार, 4, 8, 9/2, तो 80/9, दैट इज द आंसर। ओके। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 15 दिन में कर सकते हैं, ए बी से ए बी 45 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 45, 15 15 45 मतलब 2, सी की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। तो सी कितने दिन में कर सकता है, हाँ, इन हाउ मेनी डेज सी कैन अलोन डू द वर्क। ए बी की एफिशिएंसी 1 है, और ए बी सी ए बी सेपरेटली कैन डू द वर्क, सेपरेटली, अच्छा अलग अलग कर रहा हूँ, ए और बी सेपरेटली अलग अलग काम कर सकते हैं 45 दिन में, तो वो सी भी 45 दिन में ही कर पाएगा। इफ 10 इज इक्वल टू 7 देन sec थीटा इज इक्वल टू, ये तो इजी हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये √50 हो गया। sec थीटा क्या होता है, √50/1, तो √50 को हम लोग ले सकते हैं 5√2, खत्म। आयरन मीटर इनर रेडियस 4 एंड आउटर रेडियस 5, ठीक है। हाउ मच विल यू कर दो बिल, ठीक है, इन क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ठीक है, तो बोलो 4/3 पाई 5 का क्यूब -4 का क्यूब, ठीक है। तो जाएगा 55, 25, 125, 4 को 16, को 64, 1, 6, 61, 61 × 4, 4, 6 को 24, 244 पाई/3। What is the time period required to thumb of revenue 12%? बिकम 4 टाइम्स, तो मतलब 4 टाइम्स मतलब 300% इंक्रीज चाहिए मुझे 12% से। 12×2 = 12×4 = 60, 25 साल लगेंगे भाई। द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हाइट दे रखी है इसने, ये 15 दे रखा, तो √3/2a की वैल्यू दे रखी है 15, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, पहले तो हम ये निकाल लेंगे, 30/√3 तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी ए की, ठीक है। तो √3/4, 30/3 का स्क्वायर मतलब 900/300, 75√3 आंसर आ जाएगा। एस सी एफ निकालना है इसका, तो एस सी एफ ऊपर वाले का एस सी एफ, नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम 1 आ जाएगा, नहीं। कैलकुलेट द एस सी एफ ऑफ दिस, ठीक है। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, 1, नहीं, नीचे वाले का एलसीएम 1 नहीं आएगा, एलसीएम इसका आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11×9 = 99, 99 × 7, 263, 3 हाथ से लाइन 6, 963 और 6, 693, 693 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इन दिनों का शिफ्ट ना, 5, 5/1, 693 आंसर आ जाएगा। नोटबुक वॉज सोल्ड फॉर 52 फॉर 30% प्रॉफिट, मतलब 130 की वैल्यू दे रखी है 52, ठीक है। तो 13, ये 10% हो जाएगा, 13 से काटोगे 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 52 है ना, तो 4 आ जाएगा, तो 40 की नोटबुक है। अब 55 की बेच दी इसने, 15 का प्रॉफिट हुआ 40 पे, × 100, 0 से 0 गया, ये 2 गया, ये 5 हुआ, 15/75/2, 37.5। ठीक है, ठीक है। तो डिग्री द अमाउंट ऑफ इनकर्ड डिफरेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, निकालना क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर रेंट एंड सेविंग, रेंट एंड सेविंग, रेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, रेंट एंड सेविंग, रेंट एंड सेविंग टू द एजुकेशन एंड फूड, एजुकेशन और फूड, एजुकेशन कहाँ पर है, एजुकेशन, ये कैसा कलर है भाई, आई थिंक एजुकेशन एंड
ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 165 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 150, 15 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 11 या 10, 11 रेशियो 10। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। अच्छा सही तो है, देखो इन दोनों को सम कर दो, वन अच्छा 155 आएगा, सॉरी 31 रेशियो 30 आ जाएगा फिर। हार्दिक, ये बात में करूँगा। थ्योरी ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज दिस, हाउ लॉन्ग साइड है, ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागोन मतलब 6 × √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 96 √3, 96 √3, √3 से √3 के 6 से 1 है, 6 कम 6 6 36, 16 × 4 = 64, 8 आंसर आ जाएगा, खत्म। वैल्यू ऑफ दिस, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी इज दिस 3 x y z हो जाएगा, तो 3 × 35 × 25 × 60, ये माइनस का आएगा, तो ये तो प्लस वाले तो हटा ही दो, ठीक है, 3 का मल्टीपल होगा, ये भी देख लो, 7 में दोबारा 1 तेरह, ये तो होगा नहीं, 7 5 5 5 7 है, ये होगा आंसर। एक्स एंड वाई के में एक्स कर सकता है 14 दिन में, वाई कर सकता है 21 दिन में, ठीक है, और 21 दूनी 42, 14 × 3 = 42, 21 दूनी 42, स्टार्ट ठीक है, तो एक्स से स्टार्ट करो, अल्टरनेट होता है तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2 दिन में 5 काम हो रहा, ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 दिन में 40 हो जाएगा, 16 दिन में 40 हो जाएगा, 2 काम बचेगा 3 दिन में, पता है। 14 और 21, 14 और 21, 14 × 3 = 42, 21 दूनी 42, स्टार्ट भी ठीक है, तो पहले 3 होगा फिर 5 होगा, 2 दिन में 5 होगा, तो 16, 8 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 दिन में 40 हो जाएगा, द होल नंबर ऑफ डेज, अच्छा होल नंबर ऑफ डेज निकालना, तो 17 आएगा, 40 और फिर 1 दिन और लगेगा। If the three angle this a triangle, then the triangle is in, पहले तो एंगल ही निकाल लो, 20 20 में 40, 40x + 20 = 180, तो हो जाएगा 160, 4 x = 4 आ जाएगा, x = 4 आ जाएगा, तो 90, एक एंगल तो 90 हो ही गया पहली वाला, तो ये राइट एंगल तो हो गई होगा। द एवरेज वेट ऑफ 5% इज इंक्रीज बाई 15, ठीक है, when one of them is replaced by another person, what is the, ठीक है, तो 55 किलो तो हो गई होगा, ठीक है, अब और डिवीजन कितना आया, 5 लोगों में डिवीजन आया 15 का, 15 × 75, 7 5 10 130 का हुआ। शॉपकीपर क्लेम टू सेल 500 किलोग्राम राइस 50 किलोग्राम बट यूज, ठीक है, तो 900 ग्राम यूज़ कर रहा है 1 किलोग्राम पे, और क्लेम कर रहा है कि 500 किलोग्राम, ठीक है, इविजियल रिमेनिंग वाइज तुल्य मार्केट एट 3500, ठीक है, तो मतलब बेसिकली 1 किलो में वो 900 ग्राम बचा रहा, ठीक है, तो 50 × 50, तो 1 किलो में वो 100 ग्राम गायब कर रहा, ठीक है, तो 500 किलो में कितना होगा 100 ग्राम, तो 500 × 100 ग्राम कर देगा, 500 × 100 ग्राम, या फिर हम क्या 50 किलो, मतलब 50 किलो गायब कर देगा, ही चलते, ठीक है, द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, अच्छा ओरिजिनल प्राइस और ब्लैक प्राइस का रेशियो निकालना, ठीक है, तो 0 से 0 गया, 70, ब्लैक में तो 70 के बेचा उसने, ओरिजिनल कितना का था 50 का, तो 5:7 हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस का 5:7, द प्राइस ऑफ इट इंक्रीज एंड डिक्रीज एवरी डे, अल्टरनेटिव स्टार्ट विद इंक्रीज,
क्या इज द प्राइस ऑफ एसी इंक्रीज एंड डिक्रीज अल्टरनेट ईयर, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पाँच एकम पाँच पाँच तीन आठ, 8/5%। रुपीज़ को 500 हो जाएगा ये। तो 500 से पहले 500 से 508 हुआ, 4 से काट लो भाई। फिर 500 से 492 हुआ, 2004 से स्टार्ट हुआ, फिर 2005, फिर 2006 में 500 से। आई विल डू इट लेटर, कैलकुलेटर क्वेश्चन है। द रिटेलर बाई थोड़ी छोटी फ्रॉम होलसेलर, ठीक है, रिटेलर ने 200 चीज़ चॉकलेट खरीदे होलसेलर से जिसका मार्क प्राइस है 207, डिस्काउंट व्हाट इज, ठीक है। तो रिटेलर बाई 200 चॉकलेट मार्क प्राइस फॉर 207 आइटम्स। तो यहाँ पे इसको डिस्काउंट कितना मिला? ये क्वेश्चन छोड़ दो अभी। There are three measuring tapes. There are three measuring tapes which measure are 45, 72, 81 in length. Find the length of, ठीक है, तो एल एस सी एफ निकालो इनका। 9 आ जाएगा, 9 से अलावा कुछ आएगा नहीं आएगा। तो find the least length that could be measured using, तो 9, 9 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 9, ये होगा आंसर इसका। 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, ये तो होगा नहीं। 40 इंटू 81 कर दो बस। 4 कम 4 को 32, 32 से 40। The total number of students enrolled at BC Institute C is, ठीक है, 2013, 14, 17, 2013, 13, 14, 17, मतलब 245 और 140, 5, 8, 385 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द स्टूडेंट 2018, 2018 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो देर विल बी 8, 5, 5, 5, 10 और 18, तो 20 के जीरो, यहाँ से लाइन 2, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 4, 18, तो 20 के जीरो, यहाँ से लाइन 2, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 700, तो 385 इंटू 100, जीरो जीरो का 7 से काटो, 7 × 35, 7 × 35, 3, 7 × 35, 55 अंतर आया। ठीक है, व्हाट विल बी द इक्वल 12, 15, 12, 15 कितना होता है, 12 और 15, 27, माइनस 15 दूनी 30 के जीरो से लाइन 3, 15 दूनी 15, 18, तो 27 माइनस 1.8, 27 माइनस 2, 25, 25.2, a sum of 6,000 is paid for two instrument, each instrument, व्हाट द वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट की इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है मुझे। ये कैसे करता था मैं यार, मैं भूल रहा हूँ ये। 6,000 को बना दो, एनुअल कंपाउंड इज 2%। ये ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ये आंसर होगा उसका, 2% है ना। अबाउट रेसर रो 22.5 किलोमीटर पर आवर, अबाउट रेसर कंट्रोल इन स्टिल वाटर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द रिवर इज दिस, इफ स्पीड ऑफ द रिवर इज दिस, ओके, इफ इट टेकिंग 42 टू रो टू द, ठीक है, ओके। तो देखो अब स्टीम कितना हो जाएगा उसका, 22, 23, 22 का 30, 35 हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम 35 हो जाएगा, अप स्ट्रीम जो स्पीड हो जाएगी वो जाएगी तुम्हारी 22, 22 में से 12 के 20, नहीं 10, ठीक है। तो अब इसको 40 मिनट लगा, मतलब डिस्टेंस एक्स मान लो, एक्स अपॉन 35, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 4/6। बस ख़त्म। हाँ, कर लो उसको, तो 300, 350 एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा तुम्हारा 10x प्लस 35x इज इक्वल टू 4/6, मतलब 45x अपॉन 350 इज इक्वल टू 4/6। अब क्या करूँ?
5 से काटो 9 अपना 45, 5 से काटो 70, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/3, 140/27 ऐसे कुछ है। हाँ ये 140/27 ये आंसर होगा। क्वेश्चन का वाई माइनस 1/y, ठीक है, तो 1/19 बाई की पावर 4 माइनस 1/y की पावर 4 ये निकालना है, ठीक है। तो ये तो सीधे सीधे हमें आने से इसका इसको हम लिख सकते हैं बाई स्क्वायर माइनस 1/y² इंटू बाई स्क्वायर प्लस 1/y², और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ वाई माइनस 1/y और वाई प्लस 1/y, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई चाहिए, तो पहली बात तो ये ऑप्शन तो पहले ही हटा दूंगा मैं, क्योंकि 6 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मुझे इसका प्लस वाला चाहिए, तो वाई प्लस 1/y क्या होगा, वाई प्लस 1/y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ इसका स्क्वायर 36 और +4, तो √40 हो जाएगा। √40 हम लिख सकते हैं 4√10, 4√10, तो 4√10, अच्छा 1/19 भी याद रखना, ठीक है। तो 4√10 आ जाएगा, 4√10 इंटू 6, और हम y² प्लस 1/y² कितना हो जाएगा, 16, 160, 160 माइनस 2, 158, वेयर इज द मिस्टेक्स आई मेड। 40 हो गया, 40 को हम 4 इंटू 4√2, नहीं, तो सही है। अब मुझे निकालना y² प्लस 1/y², तो y² प्लस y² हो जाएगा तुम्हारा 40 माइनस 2, 38, अच्छा हाँ ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 38 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 19 से डिवाइड कर देंगे, 19 दूनी 38, तो 6 चौका 24 दूनी, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 बाहर निकालेंगे ना, 2√10 आएगा। ओके, गुड क्वेश्चन। अच्छा ये मैथ्स खत्म हो गया, ठीक है। फिर जो द गर्ल्स बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, द गर्ल बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी विल टॉप द क्लास, आई विल डू इट लेटर। The management yielded to the request of the staff as it found them the legitimate. Yielded मतलब होता है ना एक्सेप्ट करना। If I were the prime minister, I would have made holidays longer. If I were the prime, I would, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं हॉलीडेज, आई थिंक ये होगा, आई वुड हैव मेक holidays longer. Which of these girls, which of which of these two girls is taller? Which of which of these two girls are taller? देखो ऑफ लगा है, ऑफ के बाद और तो आएगा नहीं, इजी आएगा, विच ऑफ दिस टू गर्ल्स आर टॉलर, और विच ऑफ, पहले और लास्ट में है टॉलर, कंपेयर कर रहे हैं ना, विच ऑफ दिस टू गर्ल्स इज टॉलर। डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, डिस्परेज, ठीक है, डिवाइड होता है, डिवाइड होता है शायद, एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी, PLAR होता है, डिस्क्रिपेंसी, आई थिंक दिस इज राइट। दीज टू रिवर रन इनटू ईच अदर, ग्लीम मतलब चमक होता है ना, अ ग्लीम ऑफ लाफ्टर लीड्स हिज आई, क्या निकालना सिनोनिम्स। ग्लीम मतलब साउंड भी होगा शायद। इनर्शिया मतलब होता है, इनर्शिया का एंटोनिम्स हिंड्रेंस। Such climate is not conducive to the growth of wheat. Whet his whistle, satisfy his curiosity. Across the vast field of
अक्रॉस द वास्ट फील्ड ऑफ कॉर्न आर ऑफ ब्रेस्ट वाटर ऑफ कैन टेक रस, मतलब लड़ाई करने वाला कॉरल से। he actually has temerity to lose, can I call antonyms? Temerity, temerity साहसी होता है या डरपोक होता है? अरे temerity साहसी उसका temerity होगा no, people do not know the blessing of health till they lose it. Lose, lost, lose, lose होता ना, lost, lose it. A person with highly skilled in music. नो वाइज तो नहीं होगा, वर्सेटाइल वेटरन आई थिंक ये होगा वर्ड यूज है, पहली बार सुना मैंने वर्ड। यू लीन अपन अ ब्रोकन रीड इफ यू ट्रस्ट देयर कंपोजिशन। आई विल डू इट लेटर। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर, प्लेगरिस्ट। और इसे तो होगा नहीं, बीसीडी में देख रहा। अफर्मेटिव एक्शन इज अ पॉलिसी दैट ट्राइज टू मेक अप फॉर द पास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। आई थिंक बी सी ए डी हो सकता है क्या, बी सी ए डी है ना। अफर्मेटिव एक्शन इज अ पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट अगेंस्ट, ठीक है। Has anybody answered your question? Has has anyone answered you question? Answered your question? Has पैसे में बनना ना, has का have आएगा ना, have you answered your question? बीन तो नहीं आएगा। I said to him, why you are working so hard? I asked him why he was working so hard. There are innumerable benefits of walking 30 minutes a day. Dr. Sudhir Kumar Kulkarni that the 30 minutes of walking is with several associated होगा। these these includes walking is also beneficial for bone and muscle health and is associated। ओके सो आई विल सी द क्वेश्चन जो छोड़ दिया है। तो 15 मिनट है मेरे पास। ऑल क्रोज आर पैरट, तो ऑल क्रोज आर पैरट एंड ऑल ईगल्स आर पैरट, तो ऑल ईगल्स आर पैरट, ठीक है। एंड ऑल पैरट्स आर बर्ड, ऑल पैरट्स आर बर्ड, ठीक है। अब देखते हैं। नो क्रो इज बर्ड, नो क्रो इज वर्ड, ये तो गलत हो गया ना। देखो सारे क्रोज वर्ड हैं। सम वर्ड आर ईगल, सम वर्ड आर ईगल, ठीक है ये सही है। ऑल वर्ड आर क्रोज, ऑल वर्ड आर क्रोज, ये भी गलत हो गया ना। तो सेकंड तो सही है, ओनली सेकंड फॉलो, अरे सेकंड था तो पहले मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ओके अभी वाले करते हैं, टाइम अच्छा खासा है, आराम हो जाएगा। अब देखो उसमें क्या चेंज करना।
203 आना चाहिए, तो 14 × 6 12 15 को एक्सचेंज कर, पहले हम ये वाला करते हैं, ये वाला करके देखते हैं। 12 15 को एक्सचेंज कर दो, प्लस और मल्टीप्लाई को, माइनस और मल्टीप्लाई को, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 1/2 प्लस माइनस ये नहीं होगा, ठीक है, पहले वाला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 12 और 9 को एक्सचेंज कर दो, नहीं यहाँ 12 और 15 को भी तो एक्सचेंज करना था, तो यहाँ पे 15 कर देंगे, फिर तो और भी गलत हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। 12 और 9 को एक्सचेंज कर दो, यहाँ पे 9 कर दो और यहाँ पे 12 कर दो, और डिवाइड और माइनस का मल्टीप्लाई करो, वो एक्सचेंज कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ डिवाइड कर दो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 15 और 6 को एक्सचेंज कर दो, यहाँ पे 6 कर दो और यहाँ पे 15 कर दो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा, नहीं ये भी गलत है, 15 और 6, अच्छा ये भी तो करना था, प्लस और डिवाइड को मल्टीप्लाइड कर दो, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 - 7, यहाँ पे -7 हो गया, और 15 जो को 60 की जरूरत लेंगे, 15 को 15 6, 210 -7, ये वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला भी कर लेंगे, ये वाला भी कर लेंगे, ठीक है चलो। ए स्टैंड फॉर डिवाइड, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, सी स्टैंड फॉर प्लस, सी स्टैंड फॉर प्लस, सी स्टैंड फॉर प्लस, अरे यार मैंने करा क्या, ए स्टैंड फॉर डिवाइड, 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 ठीक है, एंड बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसको करूँगा तो, और डी स्टैंड फॉर माइनस, ये तो गलत हो गया, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई ये हो सकता है, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई ये हो सकता है, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, लेकिन 4 से किस हाथ नहीं आएगा, सी स्टैंड फॉर प्लस, सी स्टैंड फॉर प्लस, एंड डी स्टैंड फॉर माइनस, सी स्टैंड फॉर प्लस, डी स्टैंड फॉर माइनस, आई विल गो विद दिस, पहले ये चेक कर दें, सी स्टैंड फॉर प्लस, डी स्टैंड फॉर माइनस, ठीक है, तो ये जाएगा 25 25 पंचे 25 25, ये भी नहीं हो रहा, ये भी गलत है, मतलब इससे आंसर नहीं आ रहा। सी स्टैंड फॉर क्या था, सी स्टैंड फॉर प्लस, प्लस और डी स्टैंड फॉर माइनस, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 - 25 + 5, नहीं ये भी नहीं आ रहा, तो पहली वाला होगा फिर, 7 - 125, लास्ट वाले में क्या था, 67, बी मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब डिवाइड, और डी मतलब माइनस, 67 × 60 ये तो हो गई नहीं, बी मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब डिवाइड, 25 25 पंजे 125, लेकिन 4 से यहाँ से भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ए मतलब डिवाइड एंड बी मतलब मल्टीप्लाई, अच्छा ये हो सकता है, एंड सी मतलब माइनस, 125 - 625 620, 620, डी मतलब माइनस, 742 721, नहीं पहली वाला होगा फिर। मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ बिना चेक किए, मुझे ऐसा लगता है जब 3 नहीं होगा तो लास्ट वाली होगा। वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ठीक है, तो जेड इज, देखो यहाँ पे देखते हैं, जेड इज ब्रदर ऑफ आर, जेड इज ब्रदर ऑफ आर, एंड आर इज आर प्लस के, तो आर इज सिस्टर ऑफ के, आर इज सिस्टर ऑफ के, एंड के प्लस पी, के इज सिस्टर ऑफ, के इज सिस्टर ऑफ पी, के इज सिस्टर ऑफ पी, एंड पी इज मदर ऑफ वाई, पी इज मदर ऑफ, पी इज मदर ऑफ वाई, तो यहाँ से वाई इज जेड ऑफ, नहीं ये तो नहीं होगा, पी इज, पी इज डॉटर, पी इज डॉटर ऑफ वाई, पी इज डॉटर ऑफ वाई, एंड वाई इज वाई इज मदर ऑफ आर, वाई इज मदर ऑफ, वाई इज मदर ऑफ आर, ठीक है, एंड आर इज सिस्टर ऑफ के, आर इज सिस्टर ऑफ के, एंड के इज डॉटर ऑफ जेड, के इज डॉटर ऑफ जेड, तो मतलब यहाँ पे होगा।
तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, वाइफ इज द वाइफ ऑफ द, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब मैथ्स वाला देखते हैं, मैथ्स में जो बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं, ये वाला छोड़ो, पहले इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चन बचे थे उसको कर लेते हैं। तो यूल नंबर ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड मतलब वही होगा जो मतलब सपोर्ट ना प्रोवाइड कर सके। और कहता हूँ कि द गर्ल बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सिविल टॉप द क्लास, ही नहीं होगा यहाँ पर, आई थिंक यहीं पे गलती है कुछ। अब यहाँ पर आओ। हार्दिक ट्री एंड द टॉल पॉइंट ऑफ बिल्डिंग और पोजीशन इन सच ए, एक यहाँ पर हार्दिक है, यहाँ पे ट्री है, और यहाँ पे 12.12 बिल्डिंग है 12.1225। द फीट ऑफ द, फीट इनके जो फीट है वो एक कोलिनियर पोजीशन में है। ठीक है, द ट्री इज लोकेटेड डिस्टेंस ऑफ 4.5 मीटर, यहाँ पे जो डिस्टेंस है 4.5 है। ठीक है, एंड 4.5 एंड डिस्टेंस एट, और ये जो ट्री है वो 18 मीटर दूर है बिल्डिंग से, तो यहाँ पे 18 मीटर हो गया। बट हार्दिक का जो 1.8 ग्राउंड, तो हार्दिक की जाए वो एक 1.6 मीटर है ग्राउंड से, 1.6। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो हार्दिक, हाइट ऑफ 1.6, देखो 1.6, 1.6 में अगर यहाँ से भी घटा दो तो हो जाएगा तुम्हारा 12.25 माइनस 1.60, 5 12 में 6 6, 10, 10.65, 10.65। अरे ये क्वेश्चन मैं भूल गया, चलो छोड़ो हटाओ, उसको देखते हैं। द प्राइस ऑफ एसी डिग्रीज अल्टरनेटिव, 5 का 5 8, 8/500, 4 से काटो, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 2, 4 दूनी 8 7 2, तो 125 से 127 हुआ, तो 127 से 125 हुआ। ठीक है, 2004 में बढ़ा, फिर घटा, 2004 2005, फिर 127 से 125, 125 से 127, 127 से 125। 2004 में बढ़ा, अच्छा 2007 8 में नहीं बचा, तो इसका देखो 2 का इंक्रीज हुआ 125 पे, 25, 25 25 25 को 100, 8/5, 5 एकम 5 3। समझ में नहीं आ रहा मुझे, मतलब देखो पहले इतना बड़ा होगा, फिर इतना कम होगा, मतलब 5% बढ़े तो ओवरऑल कम ही हुआ होगा। 2004 में बढ़ा, फिर 2005 में कम हुआ, फिर 2006 में फिर बढ़ा, तो 2007, 2006 में बढ़ा, फिर 2007 में फिर कम हुआ। आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, सबमिट करते हैं। मार्क प्राइस 2007 था, और जो मतलब ये सीपी पड़ा उसको 2007 की चीज़ पड़े, ऐसी जो वर्थ थी, जो सेलिंग प्राइस था वो 230 था। ठीक है, अब इसने उसने 5% डिस्काउंट दे दिया, तो इसने कितना डिस्काउंट दिया, 23/2, 1 1 पॉइंट
111.5, तो 11.5 डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना? 219, 218.5, 218.5, तो 11.5 का प्रॉफिट हुआ 207 पे। सात दो नौ 5 6 7, इसको मैं अगर 117 कर लूँ तो कैसा रहेगा? 7 से काट, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 27, 9 9 27, 130, रफली एक आंसर मिल जाएगा। 23 × 195, 5% का राउंड आएगा। आई विल गो विद दिस, आई डोंट नो द आंसर। ओके, सबमिट करो। वो तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा कैसे होते हैं, बट ठीक ठाक स्कोर आ जाएगा। 141 इज द स्कोर। इट्स ओके, बट इंग्लिश में मुझे काफ़ी, मतलब पता नहीं, मुझे द पंडित्स के में जब मैं इंग्लिश का मॉक करता हूँ तो मेरे स्कोर 30 रह जाता है। बाकी सब में मैं कहीं पे भी करता हूँ तो मेरा स्कोर ऑब्वियसली अच्छा हो जाता है, मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है, लाइक 40 45। रीजनिंग मैथ्स तो लगभग सही रहा, लेकिन इंग्लिश में मेरा मार्क्स कम है, मतलब इंग्लिश में मुझे थोड़ी हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जीएस भी मुझे थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। लाइक 141 परसेंटाइल कितनी है? 82.95। इट्स नॉट गुड, I need to do hard work. So that's for today. Thank you so much.